जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आशा करेंगे पसंद आएगा और पसंद आए तो दोस्तों लाइक और शेयर कर जरूर कर दीजिए और चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। बलूचिस्तान में ईद के तीसरे दिन सफाक दहशतगर्दों ने 11 अफराद को शहीद कर दिया। नोशकी में बस से 9 मुसाफिरों को शनाख्त के बाद अगवा करके कत्ल किया गया। मगवियों की लाशें करीबी पहाड़ी पुल पर के नीचे से मिली। तकरीबन 9 के करीब पंजाब से वर्कर्स जा रहे थे बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान का एक शहर है नौशकी, उसके करीब वहाँ पे बलोच मिलिटेंट्स ने एक 10 ये जो 12 लोग थे इनको रोक के इनके आईडी कार्ड चेक किए और आईडी कार्ड चेक करके इनको कत्ल कर दिया, जिनके ताल्लुक पंजाब से था। को कहाँ रोका जाएगा, कैसे रोका जाएगा और कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस पाकिस्तान की हैं जिसको रोक पाएंगी, बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है। उस पर लोग यकीनन बहुत परेशान हैं और ये काफी अफसोसनाक जिसे कहना चाहिए कि ये वाकया हुआ है। ये बड़ी बदकिस्मती है कि किसी को भी उसके रंग, नस्ल या अकीदे, मज़हब की बुनियाद के ऊपर जो है वो निशाना बनाया जाए और फिर निशाना भी ऐसा बनाया जाए कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं, उसे जान से ही जो है वो गुजार दिया जाए और हलाक कर दिया जाए। जिहाद है तो जिहाद के बाद एंड में क्या आता है? तरक्की तो नहीं आती ना, उसमें तरक्की तो हिस्सा ही नहीं है आपके पैकेज का। आपके पैकेज का हिस्सा तो लड़ाई, मार कुटाई है। ऐसी क्या बात है कि ये चाइनीज को भी मारते हैं, ये पंजाबियों को भी मारते हैं, ये सबको मारते हैं, इनको मसला क्या है? ये क्यों समझते हैं कि इनको मारना जो है उससे उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है? अगर देखा जाए तो दिली तौर पर एक दिन भी शायद सुकून का नसीब ना हुआ हो इस मुल्क के अवाम को। जिस तरह से पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ रहे हैं, कत्ल आम बढ़ रहा है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं, तो इसमें कोई भी शख्स शायद ऐसा नहीं होगा जिसने सुकून के साथ ईद मनाई। और खास जय हिंद दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान पे पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिमों ने इतना जुल्म किया है कि आज एक एक बलूचिस्तान का बच्चा पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिमों से इतना नफरत करता है कि जितना टीटीपी वाले पाकिस्तान से करते हैं। ठीक है दोस्तों, सो उसी सेंस में पंजाब से एक बस बलूचिस्तान में आ रही थी जिसमें काफी पंजाबी लोग भी थे। सारे पंजाबी लोग नहीं थे लेकिन काफी लोग थे उसमें। सो बलूचिस्तान के किसी फ्रीडम फाइटर्स के ग्रुप ने उस बस को रुकवाया और उस बस में से लोगों को उतारा और सबके आई कार्ड चेक करे। जितने भी पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम थे सबको एक एक करके एलिमिनेट कर दिया और बोला कि भाई ये वही पंजाबी है जो हमारे माँ बहनों के साथ, हमारे लोगों के साथ बहुत गलत करते हैं और मार के उनके डेड बॉडी को ऐसी जगह फेंक देते हैं कि बलूचिस्तानियों को पता ही नहीं चलता। ठीक है, वही स्वाद जब हम पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिमों को चखाएंगे तभी उनको समझ आएगा कि वो दर्द क्या होता है। दोस्तों सिंपल सी बात है कि शुरुआत जब पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिम जनरल्स ने की, ठीक है, तो बदला तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बलूचिस्तान अपने आप को आज़ाद करना चाहता है और पाकिस्तानी पंजाबियों के पीछे, बलूचिस्तान के लोग पंजाबी मुस्लिमों के पीछे मतलब पड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हम खत्म हो जाएंगे लेकिन पाकिस्तानी पंजाबी मुस्लिमों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, सो उधर से टीटीपी, इधर से बलूचिस्तान के फ्रीडम फाइटर्स, फिर बीएलए वगैरह, मतलब पाकिस्तान एक खुद गाजा से भी बदतर हालात में इस समय है। नोशकी में कौमी शाहरा पर पेश आने वाले फायरिंग के 2 वाक़यात की जिसमें 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पहले वाक़े में कोयटा से तफ्तान जाने वाली बस से 9 मुसाफिरों को अगवा के बाद कत्ल कर दिया गया। ये जो आइडेंटिटी कार्ड चेक करके मारने वाला सिलसिला है, ये बलूचिस्तान के जो बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं। नॉर्मली ये बीएलए मजीद ब्रिगेड है और बीएलएफ के लोग हैं, बीएलए के लोग हैं जो इस तरह की वारदातों में मुलव्वस होते हैं और ये हमले करते रहते हैं। क्वेश्चन ये है कि इसके हवाले से डिस्कशन ये है, ये एक इतना आसान इशू नहीं है, लेकिन जस्ट टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड कि जिनका ज़्यादातर ताल्लुक जो है वो वज़ीराबाद, मंडी, बहाउद्दीन और गुजरांवाला के इलाकों से था। बलोच मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस ये कहती हैं जनाब कि क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और पंजाब की इंटेलिजेंसिया है, पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, सिविल ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिशियंस का कंट्रोल है और ये इस मुल्क के ऊपर ये काबिज़ हैं और जो इस वक्त बलोचिस्तान के ऊपर जो कुछ हो रहा है ये सारा इनकी वजह से हो रहा है, लिहाजा हम जो है वो पंजाबियों को मारेंगे। पंजाबियों को भी मारते हैं, ये सबको मारते हैं, इनको मसला क्या है? ये क्यों समझते हैं कि इनको मारना जो है उससे उनका जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होता है? अब जारी बात है ये एक बड़ी लंबी चौड़ी जो बलोच इवेंट्स अगर आप देखें तो बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है। ये एक लंबा चौड़ा आप ये कह लें कि एक कॉन्फ्लिक्ट है जो कि हल नहीं होने जा रहा, चीज़ें डी एस्केलेट नहीं होने जा रही। अब कहा जाता है कि बहुत सारी अपराइजिंग्स हुई हैं बलूचिस्तान के अंदर, ऑटोनॉमी की, इंडिपेंडेंस की। जिहाद है तो जिहाद के बाद एंड में क्या आता है? तरक्की तो नहीं आती ना, उसमें
तरक्की तो हिस्सा ही नहीं है आपके पैकेज का। आपके पैकेज का हिस्सा तो लड़ाई मार कुटाई है, और वो भी आपके डीएनए में मौजूद नहीं है। आप सिर्फ रंगबाजी कर रहे हैं। आपने कभी किसी मुगल के खिलाफ नहीं आप खड़े हुए, कभी आप किसी ब्रिटिश के सामने खड़े नहीं हुए। ये ड्रामा, ये टोपी ड्रामा कर रहे हैं आप, सिर्फ लोगों को उनके जज्बात से खेलने के लिए। दर हकीकत मैंने आपको बताया था कि जहां लोग ज्यादा जाहिल होंगे, अनपढ़ होंगे, वहां पे शुफ और मुर्शिद जैसे लोग जो हैं बड़ी तरक्की पाते हैं। उनको कहते हैं कि देखो ये तुम ये कर, अरे तुम ये करो तो 70 हुरें तुम्हारे ऊपर तैयार बैठी, बिल्कुल रेडी बैठी। सर 72 2 कम कर दिए आपने। हाँ बच्चे चले बात। तो वो मैं ये कह रहा हूं कि वो हूरों के चक्कर में पड़ जाते हैं। दूध की नहरें होंगी, शहद होगी, वहां पे तो तकिए होंगे, आपकी मसाज होगी। तो ये तो फिर मेरा मसला है आरजू, ये मैं अब क्या करूं। इलाके की जो है वो जंग लड़ रहे हैं, या उन्होंने जो भी एक अपना मकसद बनाया हुआ है मुख्तलिफ हवालों से, लेकिन हमारी ये राय है कि ये लोग जो हैं ये बेराहरवी और गुमराही का शिकार हैं, और कसूरवार ज़्यादा तो वही लोग हैं जिन्होंने इन लोगों को इस तरह की सोच में मुब्तला किया हुआ है। लेकिन ये दहशतगर्दी है, ये बहुत बड़ा इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म है कि किसी बेगुनाह बंदे को जो है वो इस बुनियाद के ऊपर कि उसका अकीदा क्या है, उसका इलाका क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी नस्ल क्या है। लेकिन सर ये मेरा जो सवाल था, बिल्कुल आपने सही कहा, इससे बड़ी दहशतगर्दी क्या होगी। लेकिन ये चीज़ काफ़ी अरसे ख़त्म हो चुकी थी। बहुत अरसे पहले हमने सुना था कि जो लोग वहाँ जाते हैं, काम करते हैं, बल्कि बलूचिस्तान की तरक्की में उनका रोल होता है, वो मजदूर होते हैं, अब उनको चुन चुन के सूबों की बुनियाद पर कत्ल। तो ये कहीं फेलियर नज़र आता है, या कोई ये दोबारा कोई ऐसी इनिशिएटिव चीज़ हुई है, कोई ख़ास बात है? मैं ज़रा आपसे इस पर एक कमेंट चाहता हूँ सर। देखें, ये वही लोग हैं जो बलूचिस्तान में सर्जेंसी दहशतगर्दी का बाइस हैं। कभी वो ज़्यादा कभी कम मुतहर्रिक होते हैं, और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज जो हैं वो जब उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करती हैं तो कई दफ़ा वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। उसके बाद फिर वो दोबारा ताकत पकड़ते हैं। लेकिन ये मसला जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हुआ। कभी भी जो है इसके मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी इसे जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया हो। नहीं, ऐसा नहीं है। ये हर वक्त मौजूद रहा है, कभी ज़्यादा कभी कम। और दूसरा ये है कि जब फिर इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर लोग जो है वो उस तरफ फिर जाना भी बंद कर देते हैं। उस वजह से भी फिर फ़र्क पड़ता है। जब वाक़यात नहीं हो रहे होते तो फिर लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो दोबारा उस तरफ सफ़र या उस तरफ जाना। सर लेवीज़ वहाँ हैं, पुलिस है, FC है, फ़ौज है, रेंजर्स हैं, उसके बावजूद ये वाक़यात होते हैं, तो कहीं कोई आपको सिक्योरिटी फेलियर नज़र आता है सर इसमें, या नहीं है? नहीं, कोई फेलियर नहीं है। ये सारे अदारे अपने तौर पे अपनी पूरी जो है वो इनपुट देते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ के इलाकाई और जोग्राफियाई हालात ऐसे हैं कि उनमें इस परफॉर्मेंस को 100% अचीव करना जो है वो मुमकिन नहीं है। अफसोसनाक ये सब कुछ है, लेकिन इसके ऊपर अब देखते हैं कि गवर्नमेंट और एजेंसीज और खास तौर पे सिक्योरिटी की फोर्सेस जो है वो किस तरह से काम करती है। बलूचिस्तान हमेशा ही से काफी खतरनाक इलाका रहा है, लोगों की जान अक्सर वहां जाती रही है, साथ साथ मिसिंग पर्संस का भी इशू रहा है। और अब जो है एक बार हमने ये देखा कि पैसेंजर बस को रोक कर और उसके बाद लोगों को जान से मारने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया। वैसे तो पहले भी था, लेकिन अब लगता है कि इस सिलसिले में कुछ तेजी आ गई है। और इनको बड़ी लंबी चौड़ी एक्सेस है वेपन्स की। फॉर एग्जांपल ये आप समझ लें कि तुर्बत, कहान, गवादर, इन इलाकों के अंदर इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है, और पाकिस्तानी मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स पे भी हमले करते रहे हैं। रिसेंटली इन्होंने एक जो है वो ग्रुप भी बनाया था जिसका नाम इन्होंने रखा था बलोच राजी अजोई संगर, बलोच नेशनल फ्रीडम फ्रंट, जिसको ब्रैस भी कहा जाता था। तो दोस्तों, आप लोगों को कमेंट करके जरूर बताना है ऐसे लोगों के लिए। आपने पाकिस्तान की तो सूरत हाल देख ली ना इस वीडियो में। ऐसे लोगों के लिए जो कहते हैं कि भारत में इस्लाम सेफ नहीं, उनके लिए आप लोग क्या कमेंट करेंगे एक बार जरूर बताना। दोस्तों, शर्म आती है ऐसे लोग जो भारत में 20-20 बच्चे पैदा करके फ्री का खाते हैं, इसके बाद सरकार को गाली देते हैं। अबे औकात है ना पाकिस्तान में 7 दिन सर्वाइव करके दिखाना, ठीक है? जिंदा नहीं बचोगे, ठीक है? माँ बहनें बेच रहे हैं पाकिस्तान के लोग, एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के खून के प्यासे हो रखे पाकिस्तान में, ठीक है? यहाँ पे बांग्लादेश से भी बुला लो, वहां से भी बुला लो, पाकिस्तान से भी बुला लो, सबको बुला के फ्री में खिलाओ, फिर सरकार को गाली भी दो, ठीक है? ये बहुत सही लगता है, ठीक है दोस्तों। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जो पॉलिसी है उससे अगर एग्री नहीं करते हैं तो दोस्तों बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि आने वाले 10-20 सालों में भारत का भी वही हाल होगा। क्योंकि दोस्तों जिस स्पीड से बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम्स भारत में आ रहे हैं, जिस स्पीड से भारत में खुद पॉपुलेशन बढ़ी है, एक मैं देखता हूँ 20-20, 25-25 लेके आते हैं, रोड पे पड़े होते हैं,
ठीक है, रोहिंग्या की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। सो ये बहुत गलत है, ठीक है। जो भारत सरकार का रूल आया CAA NRC, इसके तहत इनको डिपोर्ट करो भाई, पकड़ पकड़, नहीं तो ये भारत में इतनी पॉपुलेशन कर देंगे कि भारत भी पाकिस्तान जैसा बन जाएगा, ठीक है। और अभी आप लोग देखो, कैफे में, बेंगलुरु के कैफे में ब्लास्ट हुआ, वहां पे भी ये कौन पकड़ा गया? मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। बुरा लग रहा होगा, लेकिन पकड़े वही गए। पिछले 10 सालों में भारत में जितने भी आतंकवादी हमले हुए हैं, उसमें जितने भी इन्वॉल्वमेंट है, उसमें से एक भी व्यक्ति गैर मुस्लिम नहीं, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है। जितने भी आतंकवादी पिछले 10 सालों में हमले हुए भारत में, ठीक है। भारत के पूरे हिस्ट्री में 98.9% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक लोगों ने ही इन्वॉल्वमेंट ली है भारत में आतंकवादी हमले में। गूगल के विकिपीडिया पे मैंने चेक किया, 0.1% कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन सिख कम्युनिटीज के लोग हैं खालिस्तानी, ठीक है। सो ये है सिचुएशन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। जुड़े रहे ऐसे वीडियोस के लिए, तब तक थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट में लिखकर आप हमें जरूर बताइए। फिलहाल हम आपसे विदाई ले रहे हैं, मिलेंगे और अपने वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।